is Coach Richa. So welcome back once again, and this is I'm saying to myself because after a long time I am making this video again for all of you. और आज एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूँ जो शायद ही आपको कोई बताता होगा बिकॉज ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पता है, जब आप हेल्थ की बात करते हैं या हेल्दी रहने की बात करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो शायद अगर आपने इन पे फोकस कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ टाइम तक हेल्दी कैसे रहना है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को आपने मिस किया और ओवरऑल आपने जैसे बहुत सारे डाइटिशियंस, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये बताएंगे कि आप ये फॉलो कीजिए, ये फॉलो कीजिए, बट आप वो छोटी छोटी आदतों को अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड हेल्थ एंड यू विल नॉट बी हैप्पी ऑल्सो। बिकॉज जो मेन चीज़ है, जो कॉज है किसी चीज़ की, आप जब तक वो कैच नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पा पाएंगे। ओके, सो एज माई टॉपिक सेज दैट ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा हेल्थ के बारे में, वो मैं आज बताने वाली हूँ। सो बिफोर गोइंग अहेड जस्ट लाइक द वीडियो इफ़ यू एक्चुअली लाइक, और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके, सो पहली चीज़ मैं बात करूँगी, क्या आपको पता है कि सॉल्युबल फाइबर किन किन चीज़ों में काम आती है, या फाइबर का क्या काम होता है। ओके, मे बी किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि फाइबर का क्या मेन रोल होता है और स्पेशली सॉल्युबल फाइबर आपकी किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। नंबर 1, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बार बार भूख लगती है, मीन्स अभी मैंने खाना खाया बट आई फील हंग्री अगेन एंड अगेन, है ना, एंड नाउ एंड देन आई कीप ईटिंग समथिंग और आई कीप सर्चिंग फॉर समथिंग, और कुछ ना कुछ मेरे मुंह में रहता है। ओके, बट एकदम पेट भरने जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको अपने खाने में सॉल्युबल फाइबर ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉल्युबल फाइबर क्या काम करता है? वैसे 2 तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपकी जो एपेटाइट होता है, राइट, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी जो भूख है, भूख कैसे कंट्रोल होती है? जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो आपकी उसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस होनी चाहिए, वो फाइबर काम करता है। तो आपका जो डाइजेशन है वो स्लो करेगा, जिससे आपको ठहराव महसूस होगा कि यस, अभी जो मैंने खाया है आई एम कंप्लीटली फुल एंड आई एम नॉट हंग्री। जो भी आपका मील होगा वो आप थोड़े टाइम बाद या कुछ घंटों बाद आप खाना पसंद करेंगे, लेकिन नॉट इमीडिएटली आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर। ओके, सो वहां पे आप सॉल्युबल फाइबर ऐड कीजिए। दूसरी चीज, आपका अगर आपके पेट में, हमारा आपको पता है कि हमारा गट हेल्दी रहने में हमारे पेट में जो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, ये बहुत मदद करते हैं और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना और उनको खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सॉल्युबल फाइबर का इंटेक आपकी बॉडी में अच्छा है तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है ना, उसका ये खाना होता है। तो आप जितना ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर अपनी बॉडी में डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो बैक्टीरिया हैं वो हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। और जहाँ पे आपके गट के गुड बैक्टीरिया हेल्दी रहेंगे, आपका गट भी हेल्दी रहेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन, मरोड़ या बदहजमी या बार बार पेट खराब होना, ऐसी दिक्कतें कम होंगी, है ना। दूसरी चीज, हमारे अगर आपको में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ है, या वो डायबिटीज़ के प्री स्टेज पे हैं, या आपके जान पहचान में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके अड़ोसी पड़ोसी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ होने का मेन कारण क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी बॉडी में, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है और क्यों होती है, और हम अगर चाहें तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, वो कैसे, डेफिनेटली आई विल शेयर। बट यहाँ पर अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपको पता है, आपको सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं, तब भी आपको ये सॉल्युबल फाइबर बहुत हेल्प करेगा। वैसे तो इनसॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर का इंटेक दोनों ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप सॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो यह आपका कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल करेगा, आपका जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो भी आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपका बीपी अगर आपको है प्रॉब्लम वो भी आपको मेंटेन करेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, बट दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस एंड विच आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी आपको फाइबर कितना खाना चाहिए, राइट? फाइबर आपको खाना चाहिए, अगर आप आदमी हैं, पुरुष हैं, तो आपको 38 ग्राम मिनिमम पर डे फाइबर खाना चाहिए। अगर आप महिला हैं और
40 ईयर्स से कम है, या 50 ईयर्स भी पकड़ लीजिए, 50 ईयर्स से कम है, तो आपकी मिनिमम डाइट में 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए, राइट। और अगर 25 साल का है, कोई 20 साल का है, तो उसको मिनिमम 20 ग्राम फाइबर तो खाने में जाना ही चाहिए। अब आप काउंट कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ फाइबर किस किस में होता है। लेग्यूम्स में, नट्स में, लेंटल्स में, पीज में, बीन्स में, है ना, इन सब चीज़ों में आपको फाइबर मिलेगा। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी होता है, जैसे आप फ्रूट में आप सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में, एंड फ्रूट्स में आप ऑरेंज, राइट। तो ये सारी अगर फाइबर का इंटेक आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने गट के बारे में बताया, मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, मैंने भूख के बारे में बताया, मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया, तो ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो इंक्रीज इंटेक ऑफ फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए मैटर करती हैं, और आपको जो सुधार करना है ना, वो घर से ही करना है। आपकी जो कुछ भी आप पूरा दिन देखिए, आप मॉर्निंग से इवनिंग तक आपकी हैबिट्स क्या हैं, अगर आप थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे ना, एक दिन आप ऐसा फील कर पाएंगे, यस, whatever things are required to be a healthy person, I am following at least 3 or 5 of them. Okay, I will also talk about 5 pillars of health very soon, and we'll talk in detail. So thank you for watching, and it was really nice connecting with all of you. Please do comment if you really like this video, like, share and subscribe. Thank you. Bye bye, take care, have a good day.